हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। दोस्त हम आशा करते हैं आप लोग क्या स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। दोस्त आप लोग डेली की तरह आज भी प्रैक्टिस सेट लेकर हम आ गए। आज प्रैक्टिस सेट 7 की बात, इसके पहले हम लोग क्या 6 तक बात कर चुके हैं दोस्त। आज हम लोग क्या 7 की बात करेंगे। और दोस्त डेली की तरह आज भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए जीवन है भाई, सीखना और सिखाना दिन प्रतिदिन चलता रहे। इसलिए दोस्त जो आपको नए क्वेश्चन मिले, जो आपको लगे कि हाँ पहली बार है दोस्त, आप नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, आपको जब लगा कि कुछ नया है तो दोस्त उसको आप लोग क्या पेन डाउन भी कर लिया करिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, पहले का ये दूसरे का भी। इससे क्या दोस्त पता चलता आपकी तैयारी कितना, क्योंकि आप लोग केवल देखते हैं, देखने से होता थोड़ी है कि आप लोग क्या मेरे साथ कमेंट किया करिए कि हाँ सर इसका कौन सा सही, इसका कौन सा गलत है। दोस्त तो देर न करो, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्त आपके लिए एक विशेष सूचना, देखते हैं आज का विशेष इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्त, देखिए ये क्या है, चक्षु पब्लिकेशन। चक्षु पब्लिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए क्या 2024 सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। क्या दोस्त 2024 सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। दोस्त देखिए ये क्या है, चक्षु पब्लिकेशन 2 प्रकार की बुक क्या पब्लिश कर रही है। पहला क्या दोस्त ना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एक क्या है सब्जेक्टिव है, मतलब आपका हिंदी रहेगा, उसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा दोस्त, और क्या जीएस रहेगा ना दोस्त। इसमें क्या है 5 क्या है सॉल्व पेपर है, और टोटल क्वेश्चन की बात करें 3000 के प्लस। क्या दोस्त 3000 के प्लस क्वेश्चन है। और दूसरे बुक की बात करें दोस्त, एक क्या प्रैक्टिस सेट। क्या दोस्त प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्या है 8 अनसॉल्व है दोस्त और 15 प्रैक्टिस सेट। और टोटल क्वेश्चन की बात करें मतलब 2500 से प्लस, मतलब 2500 से अधिक दोस्त। तो दोस्त इन किताबों को आप लोग ले लीजिए और एग्जाम जाने से पहले इसको पूरी तरह से अध्ययन कर लें, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट है ना। हो सकता है क्वेश्चन हूबहू मिल जाए दोस्त, नहीं हूबहू मिलेगा तो इसका मतलब क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या दोस्त एक क्वेश्चन वहां एग्जाम में क्या आपको क्या करेंगे सहयोग करेंगे दोस्त। तो देखते हैं दोस्त आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का पहला, देखिए दोस्त पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय से बना है। दोस्त बताना है। ऑप्शन की बात करें रवैया, बी की बात करें खवैया, सी की बात करें डकैया, और डी की बात दोस्त बचैया। तो दोस्त बता इनमें से किस शब्द में क्या वैया, क्या दोस्त वैया प्रत्यय लगा है। बताएं दोस्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें पहला कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए थोड़ा से हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे सभी लोग। देखिए आपका एक होता है उपसर्ग होता है। क्या दोस्त उपसर्ग होता है, और क्या होता है प्रत्यय होता है। देखिए परिभाषा से पूछता नहीं, लेकिन थोड़ा जानने की कोशिश। देखिए उपसर्ग ऐसे शब्दांश, ध्यान सुनिए, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे या एक नए शब्द का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या उपसर्ग कहते हैं। यही बात के दोस्त प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे क्या जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, उससे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। उसके बाद प्रत्यय की बात दोस्त, देखिए चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय, इन दोनों में आप देखिए इसमें क्या होता है दोस्त पहले जुड़ता है क्या शब्दांश जो होता है। क्या होता है जो आपका शब्दांश होगा, शब्दांश कहां रहता है दोस्त पहले जुड़ेगा। क्या शब्दांश पहले आते हैं। और दूसरे की बात दोस्त इसमें शब्दांश जो आपका होगा, जो आपका क्या शब्दांश होगा, जो शब्दांश होगा दोस्त, क्या जो शब्दांश होगा वो क्या बाद में। और दोस्त देखिए किसी भी उपसर्ग प्रत्यय का पता लगाने सबसे पहले आप लोग क्या मूल शब्द का पता कर लेंगे। क्या शब्द मूल शब्द, कि मूल शब्द है क्या उसका मूल शब्द। और मूल शब्द का दोस्त आप लोग पता कर लेंगे, इससे क्या उपसर्ग और प्रत्यय ना वहां सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए एक एक की बात करते हैं। देखिए अब जैसे आप लोग देखिए, अब इसका क्या बेचैया क्या होता है दोस्त बेचना होता है, इसका रूट वर्ड क्या है बेचना होता है। इसी तरह सॉरी बेचना इसका क्या होगा क्रिया होगा दोस्त, जब इसका मूल शब्द की बात क्या बेच होगा, क्या होगा बेच। इसी तरह दोस्त इसका क्या होगा डांटना होता है। क्या होता है डांटना होता है। जब इसके हम लोग मूल शब्द की बात करें दोस्त क्या होगा आपका डट है। क्या होगा डट होगा। उसके बाद डांट होगा, क्या दोस्त सॉरी डांट होगा। इसी तरह दोस्त क्या खवैया की बात करें, क्या खवैया में दोस्त क्या होगा खाना होगा। क्या होगा खाना होगा। जब इसके हम लोग क्या मूल शब्द की बात दोस्त इसका क्या खा होगा। क्या होगा खा होगा। इसमें देखिए यहाँ से क्लियर, इसमें दोस्त क्या होगा रवैया है दोस्त,
तो रवाना, क्या दोस्त, रवाना। तो इसके मूल शब्द की बात तो क्या दोस्त हो ना, र होगा। तो देखिए दोस्त, इसमें खा होगा, इसमें क्या डांट होगा, इसमें क्या होगा, बेच होगा दोस्त। तो अब आप बताएं, अब इसमें देखिए क्या है, र है, उसमें पूछा अवयया। तो दोस्त देखिए आप लोग, इसमें क्या है, इसमें डांट है, तो इसमें जब आप लोग जोड़ते, इसका मतलब इसमें जुड़ा कौन सा प्रत्यय, यहाँ देखिए इसमें जो आपका प्रत्यय जुड़ा है क्या दोस्त, अया जुड़ा है, क्या अया जुड़ा है। इसी तरह इसकी बात, इसमें भी क्या जुड़ा है, अया जुड़ा है, क्या अया जुड़ा है। इसी तरह दोस्त नेक्स्ट की बात, इसमें भी देखिए क्या, इसमें क्या, क्योंकि भैया खा है तो उसमें जुड़ा क्या, वाया, तो इसमें क्या वाया प्रत्यय जुड़ा है, क्या दोस्त, वाया प्रत्यय। और नेक्स्ट की बात करें क्या, आख, पहले की बात दोस्त, इसमें भी क्या जुड़ा है, इसमें भी क्या अया जुड़ा है। तो कहने मतलब पूछा क्या, पूछा वाया प्रत्यय। तो दोस्त ऑप्शन की बात, ऑप्शन आपका क्या, बी फॉर बॉय क्या दोस्त करेक्ट है। आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे दोस्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, और जहां ना समझे दोस्त कमेंट जरूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं दोस्त। ऑप्शन की बात जयशंकर प्रसाद, बी की बात करें सुमित्रानंदन पंत, और सी की बात दोस्त मैथिली शरण गुप्त, और डी की बात दोस्त नागार्जुन। तो दोस्त बताना है साकेत किसकी महाकाव्य रचना है, बताएं। चलिए तो थोड़ा दोस्त आप लोग ध्यान सुन, देखिए साकेत का जब प्रकाशन वर्ष पूछे दोस्त, इसको 1931 याद कर लेंगे, क्या 1931 में, कब 1900। ध्यान सुनिए दोस्त, जब छायावाद की बात हम लोग करते हैं, क्या छायावाद, देखिए छायावाद के ये 4 महास्तंभ का मतलब 4 स्तंभ कहे जाते हैं। एक ट्रिक दोस्त आप लोग याद कर लेंगे, या क्या है उसको, देखिए आप लोग याद कर लेंगे, क्या दोस्त, जय राम सुना, क्या रो, जय राम सुना। ध्यान सुनिए, यही छायावाद के क्या दोस्त प्रमुख कब माने जाते हैं। अब समझते हैं, पहले जस क्या दोस्त हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। बी की बात, दूसरे की बात के दोस्त क्या, रा से राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा दोस्त। तीसरे की बात करें, तीसरे हमारे क्या, फिर देश सू से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंद पंत। और दोस्त क्या, चौथे की बात के क्या, ना से सॉरी माँ से महादेवी, सॉरी दोस्त यहाँ माँ से महादेवी, महादेवी दोस्त। एक क्या है, छायावाद के प्रमुख कब माने जाते थे दोस्त, क्या छायावाद के प्रमुख कब माने दोस्त। ध्यान सुनिए, इनकी जब रचना की बात करेंगे, क्या रचना की बात दोस्त, चाहे कोड आप लोग याद देखिए, चंदन गुप्ता, आई, कंकाल, तितली, आंसू बहाई। एक ट्रिक है, देखिए हम लिख दे रहे हैं, चंदन गुप्ता, आई, कंकाल, तितली, आंसू बहाई। देखिए दोस्त, इसमें जयशंकर प्रसाद लगभग जितनी फेमस रचनाएं इसमें आ गई दोस्त। अब देखिए यहाँ बता दे रहे हैं हम, देखिए पहला क्या है, चंद्रगुप्त है, क्या है चंद्रगुप्त है। फिर गुप्ता है जो स्कंदगुप्त बता देंगे। फिर दोस्त अजातशत्रु, इंद्रजाल, कंकाल हो गया, फिर कैसे कमानी हो गया, लहर हो गया, तितली हो गया, आंसू के दोस्त। अब बहता क्या है, झरना और आंधी, क्या झरना और आंधी दोस्त, क्या जयशंकर प्रसाद की रचना, क्या दोस्त जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्त। राम कुमार वर्मा की दोस्त आप लोग क्या, राम कुमार क्या, देखिए एकांकी के सम्राट। देखिए दोस्त एक कंसेप्ट इसमें याद, एकांकी के सम्राट कहे जाते, क्या एकांकी के सम्राट, एकांकी के सम्राट, एकांकी के सम्राट कौन कहे जाते हैं, राम कुमार वर्मा, क्या दोस्त राम कुमार वर्मा दोस्त। और देखिए सुमित्रानंदन पंत की याद कर लेंगे दोस्त, क्या पल्लव गुंजन, ये दोस्त पल्लव गुंजन से स्वर्ण की बीड़ा लो, युग की अतिमा चिदंबरा को कल का उत्तर दो। देखिए दोस्त एक कोड है यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख सकते हैं। देखिए चंदन सॉरी पल्लव गुंजन, पल्लव गुंजन से स्वर्ण, स्वर्ण की बीड़ा लो, युग की अतिमा, थोड़ा सा यहाँ ऊपर, युग की अतिमा चिदंबरा को
कल का उत्तर दो, कल का उत्तर दो दोस्त। अब देखिए फिर बोल देते हैं पल्लव, देखिए कोड है दोस्त, पल्लव गुंजन से स्वर की बीड़ा लो, युग की अतिमा चितंबरा को कल का उत्तर दो। देखिए दोस्त, अब समझ, देखिए पल्लव है, गुंजन है, स्वर से क्या, स्वर धूल है, स्वर काव्य है, उसके बाद क्या बीड़ा है, लोकायतन है, युगवाड़ी है, युगांतर है, अंतिमा है, चितंबरा है, क्या दोस्त, कला और बूढ़ा चाँद है, उत्तरायण दोस्त। एक क्या दोस्त, सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोस्त। महादेवी वर्मा की बात करें दोस्त, एक कोड याद करें, निर्जा निहारे संध्या, क्या लिखते हैं दोस्त, निर्जा निहारे संध्या को, संध्या को मेरा पथ अतीत के श्रृंखला से बधा रहे, क्या दोस्त, बधा रहे। अब देखिए बधा रहे, यहां लिख दे रहे हैं बधा, बधा रहे। देखिए दोस्त, हम देखिए निर्जा है, निहार है, संध्या है ना, मेरा परिवार है, पथ के साथी हैं, अतीत के चलचित्र हैं, श्रृंखला की कड़ियां दोस्त। दोस्त जो बता रहे इसको भी आप लोग ध्यान से देंगे। उसके बाद दोस्त साकेत की बात, क्या साकेत की बात दोस्त, देखिए साकेत यहां लिख दे, साकेत रचना किसकी दोस्त, मैथिलीशर गुप्त की, क्या दोस्त, मैथिलीशर गुप्त, इनकी कुछ रचना लिख लेंगे, यहां लिख दे रहे, देखिए साकेत है, क्या दोस्त, साकेत है। उसके बाद क्या, यशोधरा है, यशोधरा है, पंचवटी है, द्वापर है, द्वापर है, जय भारत है, जय भारत है, भारत भारती है, भारत भारती है, रंग में भंग है, रंग में भंग है दोस्त, जय द्रथवध लिखे हैं। रंग में द्वापर है, द्वापर भी लिख दिए दोस्त। ये सब क्या है ना, ये सब दोस्त किसकी रचना है, ये सब क्या मैथिलीशर गुप्त की है। तो दोस्त ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या, यही बी सॉरी सी क्या दोस्त करेक्ट है ना। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सब लिख दिए, जयशंकर प्रसाद की धर रचना है, फिर क्या है सुमित्रानंदन पंत दोस्त, फिर क्या है महादेवी वर्मा, फिर रामकुमार वर्मा दोस्त। ए क्या है, छायावाद के क्या 4 स्तंभ माने जाते दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो क्वेश्चन एक इसने देखिए तो क्वेश्चन तो एक है, लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन बनने की संभावना या पूरा से पूरी तरह से क्या कर दे दोस्त, उसकी व्याख्या कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए दोस्त पूछा क्या, गौ प्लस चरित की संधि है दोस्त। इसमें बता दोस्त इसकी संधि क्या होगी। ऑप्शन की बात करें गोष्ठ चरित, बी की बात करें ना गौ चरित, सी की बात करें गौश चरित और डी की बात दोस्त गौ चरित। तो दोस्त बताएं गौ पलिश चरित का संधि क्या है। चलिए देखिए दोस्त इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या दोस्त सी फॉर कैट क्या है करेक्ट है, क्या करेक्ट। देखिए दोस्त आपको बता दें जब कभी विसर्ग संधि की बात आए, ध्यान सुनेंगे, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में आपको याद करना, देखिए जब आप लोग याद कर लेंगे दोस्त तीनों सास, देखिए क्या तीनों सास मतलब आपको सा दिख जाए, खा दिख जाए दोस्त और सा दिख जाए प्लस आपका क्या ए दिख जाए। तो दोस्त ए प्राय क्या होते हैं विसर्ग के पहचान, मतलब ए सब दोस्त हलंत में रहते हैं, मतलब आधा के साथ दोस्त। ध्यान से जब कभी भी आपको क्या दिखे सा दिख जाए दोस्त, क्या सा दिख जाए, खा दिख जाए और ए दिख जाए दोस्त, ये क्या होते हैं ए प्राय विसर्ग। जैसे समझते हैं, जैसे आपको कहते हैं निश्चय, ध्यान सुनेंगे, जैसे कहते हैं निश्चय दोस्त, अब निश्चय में पूछे कोई कौन सी संधि है तो बिना कहे आप लोग विसर्ग कर दें, क्योंकि दिया क्या दिखा है सा, जब इसका विच्छेद करेंगे नी है प्लस क्या चय हो जाए। कहने मतलब दोस्त ये तीनों सा दिख जाए उसके बाद र दिख जाए, इन तीनों चारों को ड्रॉप मतलब हटा कर इनके हम क्या करते हैं विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। देखिए इसी तरह निश्चय, इसी तरह दोस्त इसे निष्कंटक, निष्कंटक दोस्त, तो इसका जब आलू विच्छेद करें क्या हो जाएगा नी है प्लस है कंटक, क्या दोस्त। इसी तरह तो निस्तेज की बात करते हैं, क्या निस्तेज दोस्त, इसका भी आप लोग क्या करेंगे नी है क्या कर देंगे नी है प्लस तेज। इसी तरह दोस्त देखिए एक रा वाला देखिए, जैसे आशीर्वाद की बात करें, क्या आशीर्वाद की बात करें, आशीर्वाद दोस्त शुद्ध लिखना भी जान जाइए, आशीर्वाद ऐसे देखिए जब इसका विच्छेद की बात करें क्या हो जाएगा असी है प्लस है वाद। तो कहने में दोस्त ये सब हमारे क्या विसर्ग के पहचान है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या सी क्या है दोस्त करेक्ट है ना, याद कर लेंगे। तीनों सा जाए उसके बाद क्या
मतलब इसको रेप कहते हैं दोस्त। इनको ड्रॉप मतलब इनको हटाकर आपको क्या करना है, वहां विसर्ग लगा देना है। और संधि पूछे दोस्त कौन से होगा, विसर्ग होगा। क्लियर, आशा करते हैं आप लोग क्या समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है दोस्त। देखिए ऑप्शन की बात करें ज्योतिश्वर ठाकुर, बी की बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी की बात करें किशोरी दास वाजपेयी, और डी की बात करें दोस्त क्या, चंद्र शर्मा गुलेरी। पता दोस्त, चलिए थोड़ा दोस्त कुछ रचनाएं और याद देखिए। जब ये रचना की बात करें दोस्त क्या, हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ तो दोस्त किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या दोस्त, इनकी और कुछ रचना आप लोग याद कर लेंगे। अध खिला फूल, क्या दोस्त, अध खिला फूल, क्या दोस्त, अध खिला फूल दोस्त। इसी तरह आप लोग क्या, प्रिय प्रवास, क्या दोस्त, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। इसी तरह हम लोग याद कर वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, क्या, वैदेही वनवास। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्त इसी तरह क्या, वैदेही वनवास, बोलचाल, बोलचाल। इसी तरह दोस्त बोलचाल, इसी रस कलश, क्या, रस कलश। इसी तरह दोस्त ना चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, चौपदे। इसी तरह दोस्त क्या और याद कर लेंगे, चोखे चौपदे और एक रचना याद कर लेंगे, चुभते चौबते, चुभते चौपदे दोस्त, चौपदे। ये सब किसकी रचना दोस्त, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय की क्या दोस्त रचनाएं हैं। तो पूछे दोस्त ये किसकी रचना है, तो हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ भी क्या है दोस्त, और ऑप्शन क्या आपका बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना दोस्त, स्क्रीनशॉट ले। देखिए ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या साहित्य में जो इंपॉर्टेंट रचनाएं दोस्त है ना, ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या कवर कर लेंगे। क्लियर, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना दोस्त, क्या स्त्रीलिंग। ऑप्शन की बात करें किन्नर, बी की बात करें अहिंसा, सी की बात करें अंतरी, और डी दोस्त अपरिग्रह। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा शब्द क्या स्त्रीलिंग है। देखिए आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोस्त सबसे आसान तरीका आप लोग क्या वाक्य में प्रयोग, मतलब कोई भी शब्द दिया गया है उसे आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि ये आपका क्या है, मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ना। देखिए एक एक हम बता रहे हैं, जैसे समझते, देखिए किन्नर बताओ, किन्नर दोस्त बताएं, किन्नर, किन्नर होते हैं, किन्नर होता है, होती है, किन्नर होते हैं। तो दोस्त ये आपका क्या पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। बताओ अहिंसा की जाती, अहिंसा किया जाता है, अहिंसा की जाती, क्या दोस्त अहिंसा की जाती, तो ये आपका क्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट की बात दोस्त क्या अंतरी, ये भी दोस्त आपका अंतरी आपका दोस्त क्या पुल्लिंग है। हाँ क्योंकि भाई ये सब थोड़ा चलन में कम है इसलिए आप लोग ना आते हैं। इसको देखिए अपरिग्रह किया जाता है कि की जाती, अपरिग्रह किया जाता दोस्त, इसे भी क्या दोस्त आपका पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है। लेकिन पूछा क्या ऑप्शन, क्या दोस्त ऑप्शन स्त्रीलिंग पूछा है, तो स्त्रीलिंग की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या है बी दोस्त क्या है करेक्ट है। तो अहिंसा दोस्त की जाती है। क्लियर, आशा करता है आप लोग क्या समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रत्नावली दोहावली संग्रह किसके द्वारा रचा गया है दोस्त। ऑप्शन की बात रत्नावली, बी की बात करें तुलसीदास, सी की बात करें बिहारी, और डी की बात दोस्त करें रामानंद। बताएं दोस्त, चलिए थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाएं। देखिए आसान, देखिए दोस्त पहले आप लोग इसको देखिए, बिहारी की एक रचना आप लोग जानते हैं, बिहारी सत सही भाई क्या है, बिहारी की एक रचना है दोस्त क्या, बिहारी सत सही, बिहारी सत सही, सत सही दोस्त। भाषा की बात करें दोस्त क्या, भाषा की बात करें दोस्त आप लोग जानते हैं भाषा इसकी क्या है, बताएं कमेंट करें। भाषा दोस्त इसकी क्या ब्रज है, क्या है भाषा ब्रज है भाई, क्या दोस्त। और दोस्त और आगे बात करें 719, क्या 719 दोहों का क्या दोस्त संग्रह है। तो भाई ये ऑप्शन तो आप लोग ऐसे हटा देते हैं कि ये हो नहीं सकता। आते हैं तुलसीदास, तुलसीदास का आप लोग रचना जानते हो भाई। देखिए आप लोग चाहे दोस्त एक कोड याद कर लेंगे, देखिए राम का गीता, राम का गीता बिन दोहा के,
बिन दोहा के, इसलिए पार्वती मंगल बैर किया दोस्त, किया। ध्यान से देखिए दोस्त, एक क्या है दोस्त, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास। अब देखिए इसमें हम कोड बनाए हैं दोस्त, इसको आप लोग याद कर लें। देखिए बता दे रहे हैं, देखिए सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, रामचरितमानस है, कैसे कवितावली है। देखिए रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। देखिए दोस्त इसलिए से मतलब एक कोड है। फिर क्या है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, क्या पार्वती मंगल, क्या दोस्त पार्वती मंगल, जानकी मंगल, देखिए मंगल है, वैराग संदीपनी है, रामलला नहचु रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्त, क्या रामाज्ञा प्रश्नावली है भाई सब ना। और दोस्त देखिए अब इसमें क्या आप लोग ध्यान सुनिए, अब आपको आसान तरीके, उसके बाद क्या दोस्त रामानंद, क्या दोस्त राम आरती है, क्या दोस्त राम आरती, राम भजन मंजरी, राम आरती, रामानंद, राम आरती, क्या दोस्त राम आरती, राम आरती दोस्त। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज इसको। उसके बाद दोस्त तो बचा ही क्या, बस आपका एक ऑप्शन, तो रत्नावली दोहावली संग्रह किसका दोस्त, तो ऑप्शन आपका क्या ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। क्लियर आज तक देखिए यही है वहां इस मतलब आप लोग पहले जो जो जानते हैं उसको लिख लिया करिए, उसका नहीं हो सकता तो ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करते, जब आप लोग अपना तर्क वितर्क लगाते तो ऑप्शन आपका क्या है, ए दोस्त क्या है, करेक्ट है ना। चलिए इसके साथ लेना चल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में आघोष कौन सा है दोस्त, क्या आघोष बताना है। ऑप्शन की बात करें प, बी की बात करें घ, सी ब और डी ग। तो दोस्त बताना आघोष और साघोष। देखिए दोस्त आज हम बता रहे ऐसा ट्रिक जो आप लोग लाइफ टाइम के लिए क्या भूलेंगे नहीं, हमेशा आघोष साघोष का झंझट खत्म है ना। देखिए तो जब कहे आघोष, क्या दोस्त जब आपको कहे आघोष, आप लोग एक कोड याद कर लेंगे दोस्त, क्या आघोष की बात करें आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, अघाकर, क्या अघाकर बर्फी, बर्फी खाई, अघाकर बर्फी खाई, खाई सास। चलिए देखिए दोस्त समझते, देखिए आघाकर जब कहे भैया आघा, देखिए आघा यहाँ देखिए खुद ही लिख आघा, तो आघोष हो गया। अब बर से क्या भैया 12 लिख देंगे, क्या ब से क्या 12, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा दोस्त। अब खाई सास, सास मतलब दोस्त तीनों, मतलब आपका सा खा और सा, ए दोस्त आपके क्या होते, ए आपके क्या है आघोष है, क्या आघोष है। अब आप लोग देखिए, अब देखिए एक एक लिखते हैं, पा बताएं, पा पहले पर है, घा बताएं चौथे पर है, बा बताएं प फ ब तीसरे पर है, ग तीसरे पर है। देखिए दोस्त पूछा है कि आघोष, तो देखिए अघाकर बर्फी मतलब पहला और दूसरा, क्या दोस्त पहला और दूसरा आपका क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो ऑप्शन आपका क्या है, ए फॉर एप्पल क्या है दोस्त, करेक्ट है ना। आशा करता है आप समझ गए होंगे। देखिए ऐसे ट्रिक दोस्त बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि हाँ इसी तरह डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स कमेंट किया करिए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फ्री और क्या दोस्त फ्री और फ्री है, किसी प्रकार का निचार्ज नहीं है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कंठवर्ण है दोस्त। ऑप्शन की बात करें अ, बी की बात करें उ, सी की बात करें ई और डी दोस्त ई। तो दो बताना है कंठ कौन से हैं, बताएं। चलिए देखिए दोस्त जब स्वरों के उच्चारण की बात करें, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान है ना। देखिए ऑफलाइन में आज क्लास पढ़ाए हैं दोस्त, तो मतलब ऑफलाइन वाले बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अब आप देखिए पहले दोस्त आप लोग याद करें, पहला आपका क्या आ आता है, क्या आता है आ आता है, उसके बाद ई और ई आता है, उसके बाद उ और उ आता है। नेक्स्ट की बात करें ए और अ आता है। इसी तरह नेक्स्ट की बात करें ओ अ आता है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसी तरह हमारा क्या अंक आता है।
इसी तरह बात करें दोस्त क्या अह आता है। अब इनका क्या एक उच्चारण स्थान होता है, क्या कहीं नहीं, ध्यान सुनिए। अब देखिए ये सबसे पहले देखिए आ स्वर में सबसे पहले आ आता है, व्यंजन सबसे पहले क्या काय आता है। तो आ का उच्चारण कैसे याद कर लेंगे, कंठ से। कहाँ से दोस्त, कंठ से। ध्यान सुनिए, मतलब स्वर में आपका आ आता है और व्यंजन में आपका काय आता है, तो आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। अब देखिए ई का तालु से, क्या दोस्त, तालु से। नेक्स्ट की बात करें, देखिए ऊ का, देखिए आप लोग इससे देखिए ऊ खुदे भाई आप ओष्ठ से बन रहा है, तो ऊ उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से, समझेंगे। अब देखिए, अब कहें ए है तो आप लोग इन दोनों को पकड़ लीजिए, कंठ और ताल कह देंगे। क्या कह देंगे, कंठ और ताल, कंठ और ताल से, कंठ ताल जिसको कहते हैं। अब देखिए फिर ओ अ, तो आप लोग क्या, अब इसको दोनों पकड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अंक आपका क्या नासिक होता है या अनुनासिक होता है, नासिक होता है या अनुनासिक। और दोस्त ए क्या आपका, ए भी क्या है आपका कंठ है ना। तो पूछा क्या दोस्त, इसमें से पूछा कंठ, तो ऑप्शन आपका फिर क्या, ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। ए बताएं, ए कैसा है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ है। ए बताएं, ई आपका तालु है, ए भी क्या है, तालु है। तो भाई कुछ है ये नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या है, ए फॉर एप्पल करेक्ट। देखिए दोस्त, लगभग जितने एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में से जितने लगभग चांस है कि क्वेश्चन वहां से बने दोस्त, पूरी तरह से ना विस्तार रूप से उसकी व्याख्या कर दिया जा रहा है दोस्त। तो आप लोग टेंशन ना ले, क्वेश्चन में भी हो सकता है कम हो दोस्त, लेकिन एक्सप्लेन की बात दोस्त, इससे अच्छा कहीं आप लोग एक्सप्लेन नहीं पाएंगे। चलिए, और आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स भाई कमेंट कर दीजिए। देखिए, प्रतिमान में कौन सा समास है दोस्त, बताना है प्रतिमान। ऑप्शन की बात करें तत्पुरुष, बी की बात करें अव्ययीभाव समास, सी की बात करें द्वंद्व समास, और डी की बात करें दोस्त द्विग समास। बताएं, कमेंट करें। देखिए, जब कभी भी आपसे समास पूछे तो आप लोग सबसे पहले समास में पहले ये पता कौन कौन सा ऑप्शन हटा सकते हैं, मतलब हम लोग मतलब अपने तर्क से एलिमिनेट करके दोस्त कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, द्विग क्या होता है दोस्त, द्विग आप लोग जानते हैं संख्यावाचक होता है भाई, क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो कहने का मतलब जब संख्यावाचक होता है तो ये आपका होगा नहीं, इसको हटाइए। द्वंद्व क्या होता है, विपरीतार्थक होता है, विपरीतार्थक होता है। तो दोस्त ये भी आपका नहीं होगा, तो ऐसे हटा दे। तत्पुरुष क्या, कारक का दोस्त क्या लोप होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बचा के, ऑप्शन आपका क्या बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है। हाँ, कुछ देखिए, जब कभी भी आपको अव्ययी भाव की बात करें, क्या अव्ययी कुछ शब्द याद कर लें, जैसे आ जाए, आ, अनु आ जाए, उप आ जाए, उसके बाद अधि आ जाए, पर आ जाए, बे आ जाए, सब आ जाए, उसके बाद एक शब्द दो बार है, एक शब्द दो बार, एक शब्द दो बार, शब्द दो बार, दो बार। ये क्या होते हैं, ये प्राय क्या होते हैं, ये अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे आपसे शब्द बनना, जैसे एक क्या अव्यय, मतलब इनको लिंग वचन कारक के अंदर बदला नहीं जा सकता। जैसे भाव से अभाव हो गया, सार से अनुसार हो गया, उप से उपकार हो गया, अध से अधिकार हो गया दोस्त, इसी से ना लोक से परलोक हो गया। तो मतलब इनके लगाने से किसी प्रकार का परिवर्तन, मतलब ये क्या होता है, इन्हें बदला नहीं, मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर जिसे ना बदला उसे क्या है, अव्ययी कहते हैं दोस्त। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन भाई आपका बी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, क्या देशज, बताएं। देखिए दोस्त, जब शब्द विन्यास की बात करें, ध्यान सुनिए, जब शब्द विन्यास की बात करें उत्पत्ति के आधार, क्या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। जब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कहते हैं दोस्त, 5 होते, कितने होते हैं, 5 होते, कितने होते हैं, 5। यहाँ लिख दें 5 होते भाई, कितने होते हैं, 5। अब देखिए आपका पहला क्या होता है, पहले आप लोग समझते हैं क्या होता है हमारा, तत्सम होता है, क्या होता है, तत्सम होता है। दूसरे की बात करें तद्भव होता है, तद्भव होता है। तीसरे की बात करें देशज होता है, क्या देशज होता है। चौथे की बात करें विदेशज होता है,
विदेशज, विदेशज होता है। पांचवें की बात करें दोस्त क्या आपका संकर होता है, क्या होता है संकर होता है भाई, क्या होता है संकर होता है। तो इसमें पूछा क्या देशज। अब बताएं आग, तो आग आपका क्या नहीं है, बच्चा, खिड़की। देखिए देश मतलब ऐसे शब्द, क्या दोस्त ऐसे शब्द जो प्रायः ना मतलब गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से प्रयोग, उसे जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका खिड़की हो गया, उसी तरह दोस्त क्या पगड़ी हो गया, डेबरी हो गया, ये सब दोस्त आपके क्या होते हैं देशज होते, क्या देशज होते। तो दोस्त ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका क्या खिड़की, क्या दोस्त देशज है, क्या देशज है। क्लियर, आज तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा दोस्त, अभी तक क्या था देशज या विदेशज दोस्त, पता ऑप्शन की बात उष्ट, बी की बात करें अमीर, सी की बात करें भक्त और डी की बात दोस्त प्रिय। तो दोस्त बता इनमें से कौन सा विदेशज है। देखिए दोस्त विदेशज को भी कई भाग विदेशज कई, जैसे आपका क्या तुर्की हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, चीनी हो गया, ये दोस्त क्या होते हैं विदेशी शब्द है दोस्त। देखिए इनको एक ऐसे ट्रिक द्वारा बता दें, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो दोस्त पूछा क्या, इसमें पूछा है क्या देशज। तो दोस्त क्या आप लोग सुनेंगे सैया अरब गईले ना। तो देखिए दोस्त क्या मतलब अमीर हो गया आपका क्या आदमी हो गया, क्या दोस्त आदमी हो गया, औरत हो गया, क्या औरत दोस्त, ये हमारे के अरबी भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन की बात करें दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है बी फॉर बॉय, क्या है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट देते हैं। देखिए दोस्त एक विशेष दे चक्षु पब्लिकेशन, क्या चक्षु पब्लिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, क्या दोस्त सर्वश्रेष्ठ। देखिए दोस्त ये चक्षु पब्लिकेशन दो प्रकार की बुक क्या पब्लिश करता है यूपी कांस्टेबल विशेष के लिए। देखिए इसमें क्या है उत्तर, इसमें क्या दोस्त सब्जेक्ट वाइज मतलब क्या करना है, देखिए क्या लिखा है समान ज्ञान है, उसके बाद क्या रीजनिंग है, मैथ है, उसके बाद दोस्त हिंदी है। मतलब इसमें क्या है 5 अनसॉल्व पेपर है और टोटल की बात करें मतलब 3000 प्लस, मतलब 3000 प्लस से क्वेश्चन दोस्त। और दूसरी बुक की बात करें दोस्त, ये भी क्या चक्षु पब्लिकेशन की है वो दोस्त। इसमें क्या दोस्त प्रैक्टिस सेट है, क्या प्रैक्टिस सेट दोस्त, ये क्या है नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है दोस्त। इसमें क्या 8 साल पेपर है प्लस क्या 15 प्रैक्टिस सेट। और टोटल की बात करें क्या टोटल की बात करें 2500 से प्लस। मतलब दोस्त इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं और आप लोग चाहते हैं एग्जाम मतलब एग्जाम होने से पहले इन दोनों बुकों के अच्छी तरह से पढ़ लें दोस्त, क्योंकि ये बुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में क्या हेल्प जरूर करेगी दोस्त। तो इन बुक को परचेज कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से क्या ना अध्ययन भी कर लें दोस्त। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, गति, बी की बात करें यति, सी की बात करें तुक और डी दोस्त गढ़। बताएं दोस्त देखिए जब आप लोग छंद की परिभाषा में लिखा गया, देखिए मतलब छंद किसी काव्य को पढ़ते समय पद या चरण, क्या दोस्त पद या चरण, मात्रा या वर्ण, उसके बाद गति या लय, न यत या विराम, तुक या अतुकांत, गढ़ को ध्यान में रखकर जिसकी रचना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त छंद कहते हैं। तो यहाँ विराम मीन्स होता है दोस्त, देखिए विराम किसे कहते हैं दोस्त यति, क्या दोस्त यति होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या दोस्त बी करेक्ट दोस्त। तो गढ़ किसे कहते हैं दोस्त 3 अक्षरों के समूह हम लोग क्या कहते हैं गढ़ कहते हैं। आप लोग सुने या माता राजभान सरगा सुने होंगे दोस्त, नहीं सुने होंगे जब छंद पढ़ाएंगे तो वहां पूरी तरह से क्या व्याख्या कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन शब्द विशेषण, क्या दोस्त प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता, मतलब जो दोस्त जो आपका प्राचीन शब्द है किस प्रकार का विशेषण है। देखिए विशेषण की बात के दोस्त मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं या उसमें कुछ अतिरिक्त भाव दे दें उससे हम लोग क्या दोस्त विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्त, क्या होता है पहला गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। दोस्त क्या है फिर सुनिए, पहला है गुणवाचक, परिमाणवाचक, फिर क्या है संख्यावाचक, फिर दोस्त क्या है आपका सर्वनामिक दोस्त। तो अब एक एक को यहाँ इलेबोरेट करते हैं। देखिए गुणवाचक, देखिए पहला क्या दोस्त सर्वनाम, सर्वनाम जो सर्वनाम से बने होंगे उसे हम लोग क्या दोस्त कहते हैं, उसे कहते हैं सर्वनामिक कहते हैं। परिमाण दोस्त जो मात्रा का बोध कराए, जो सर्वनाम से बने होंगे, सर्वनाम जो सर्वनाम से बने होते हैं दोस्त, सर्वनाम से बने ना बने हो। और दूसरा क्या दोस्त परिमाण जो मात्रा का बोध कराए, क्या दोस्त मात्रा का बोध कराए, मात्रा का बोध, उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमाण कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें संख्या, जो संख्या का बोध कराए, क्या जो संख्या का बोध कराए,
दोस्त क्या है, लेकिन प्राचीन की बात की प्राचीन आपका क्या गुणवाचक, क्या गुणवाचक। देखिए वहां ऐसे करना है आपको, मतलब पहले जो आप लोग जान रहे हैं उसको पहले स्पष्ट के लिए है कि नहीं है। और भाई देखिए 3 तो हम लोग ऐसे एलिमिनेट करके हटा दिए ऑप्शन को, तो आपका ऑप्शन एक ही बचा, तो ऑप्शन हम लोग डी करके ठीक करके आगे क्या निकल जाएंगे, है ना। चलिए, और आपके लिए एक अच्छी बात है कि दोस्त यहाँ क्या ऑफलाइन पेपर होगा। जब ऑफलाइन होगा वहां सभी प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे, तो ताकि आप लोग अच्छी तरह से पहले समझिए ना। देखिए, और जो क्वेश्चन इजी है थोड़ा सावधान हो जाया करिए, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन इजी, आखिर एग्जामिनर आपसे इजी क्वेश्चन क्यों पूछेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन और गलत हो रहा है दोस्त, इससे मतलब है कि आप क्या सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। जो टफ क्वेश्चन हो तो भाई सबके लिए टफ है, उसको बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त। लेकिन कभी भी आपका इजी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए, क्योंकि जब आपका इजी क्वेश्चन गलत हो इसका मतलब आप लोग सिलेक्शन लिस्ट से क्या बाहर हो रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। देखिए दोस्त लिखा क्या, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। क्या दोस्त अब बताना इसमें से कौन सा अलंकार है। ऑप्शन की बात करें विभावना, बी की बात अतिशयोक्त, सी की बात करें विशेषयुक्त, और डी की बात दोस्त करें उपमा अलंकार। बताएं, कमेंट करें आप लोग। चलिए एक एक को समझते दो। देखिए उपमम क्या दोस्त, जहां उपमेय और उपमान में तुलना की जाए। ध्यान सुनिए, जहां उपमेय एवं उपमान की तुलना की उसे हम लोग क्या उपमा अलंकार कहते हैं दोस्त। देखिए जहां उपमेय एवं उपमान, जहां उपमेय एवं उपमान, उपमेय एवं उपमान, उपमान, जहां उपमेय एवं उपमान में तुलना किया जाए दोस्त, क्या किया जाए तुलना किया जाए, उससे हम लोग क्या उपमा कहते हैं। विशेष युक्त दोस्त क्या, जहां साधन या कारण दें, कारण या साधन, कारण या साधन, जहां कारण होते हुए, कारण होते हुए, होते हुए क्या दोस्त, होते हुए कार्य ना हो, कार्य ना हो, क्या दोस्त कार्य ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या विशेष युक्त कहते हैं दोस्त। अतिशयुक्त किसके कहते दोस्त, जब किसी क्या क्या ना मतलब बढ़ा चढ़ाकर, मतलब लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर, लोक सीमा से, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर जब उल्लेख कर दिया जाता दोस्त उसे हम लोग क्या कहते अतिशयोक्त कहते हैं। विभावना दोस्त, जहां विभावना मतलब बिना कारण कार हो जाए, बिना कारण मतलब बिना कारण मतलब बिना साधन कह सकते हैं, बिना कारण, बिना कारण का कार हो, बिना कारण का कार हो दोस्त, वहां क्या होता है विभावना। जैसे कह रहे हैं, जैसे लिखा क्या दोस्त, देखिए पानी बीच मीन प्यासी। अब दोस्त देखिए समझते हैं, देखिए पानी है क्या दोस्त, देखिए यहाँ पानी है लेकिन मीन मतलब मछली क्या है प्यासी दोस्त, मतलब आपका कारण है, कारण साधन है लेकिन कार्य नहीं हो रहा भाई, तो प्यासी तो इसमें कारण साधन है लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो दोस्त लिखा क्या, जहां कारण या साधन होती है कार्य ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं विशेष युक्त। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है करेक्ट है ना। स्क्रीनशॉट लेना। देखिए आपका समझ लीजिए 4 अलंकार यहीं से क्या हुआ कवर हो गया दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है दोस्त। ऑप्शन की बात करें प्रश्नवाचक, बी की बात करें विस्मयवाचक, सी की बात करें इच्छा सूचक या इच्छावाचक, और डी की बात दोस्त क्या निषेधवाचक वाक्य। बताएं दोस्त। चलिए देखिए जब वाक्य की बात है, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, जब वाक्य की बात आए, देखिए वाक्य के भेद, क्या वाक्य के भेद, देखिए वाक्य को 2 भागों में बांटा गया। पहला दोस्त है संरचना के आधार पर। देखिए पहला संरचना, चाहे संरचना एग्जामिनर में दिया रहे, एग्जाम में, या तो रचना दिया रहे, इनके आधार पर वाक्य के 3 होते, क्या 3 होते। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं। एक होता है भैया आपका क्या होता है सरल होता है, क्या होता है सरल वाक्य होता है, क्या होता है सरल वाक्य होता है, फिर क्या होता है संयुक्त होता है, फिर क्या है मिश्र है, क्या है मिश्र है ना, मिश्र वाक्य। लेकिन बात करें दूसरा आपका क्या अर्थ है, दूसरा क्या अर्थ के आधार पर, क्या है अर्थ के आधार पर। देखिए अ से अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर देखिए खुद ही करें भैया, आ से अर्थ, आ से 8, जब अर्थ के आधार पर कहें 8, अर्थ के आधार कितने होते 8। अब देखिए यहाँ 4 लिखा है, 4 हम लिख दे रहे हैं। और देखिए क्या है प्रश्नवाचक, पहला 5वां लिख लेंगे विधि सूचक,
या विधिवाचक, क्या विधिवाचक। छठे की बात करें संदेहवाचक, क्या दोस्त संदेहवाचक, क्योंकि भाई आधा बच्चे तो नमो ही नहीं याद कर पाते। नेक्स्ट क्या है संदिग्ध है, क्या है संदिग्ध है। और नेक्स्ट क्या है इच्छा विस्मयाद, इच्छा है अज्ञा सूचक, क्या है दोस्त अज्ञा सूचक, क्या अज्ञा सूचक। लो सब जितने लगभग वाक्य में, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, सरल संयुक्त से वाक्य खूब बनाता दोस्त। तो अब देखिए इसमें पूरी तरह लिख दिया गया दोस्त। अब पूछा क्या लिखे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, बताए प्रश्न कर रहे हैं, नहीं भाई प्रश्न तो कर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट की बात बताओ विस्मय आश्चर्य की बात, देखिए जब विस्मय होता दोस्त हमेशा उसमें क्या विस्मयाद बोधक चिन्ह होता, ए भी नहीं दोस्त। अब देखिए इच्छा, देखिए अब नहीं तो है नहीं, देखिए निश्चय में दोस्त हमेशा क्या नहीं अर्थ रहता, नहीं शब्द रहता। तो इसमें क्या दोस्त इच्छा व्यक्त किया, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है करेक्ट है। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्त। ऑप्शन की बात करें नामवर सिंह, बी की बात करें प्रेमचंद, सी की बात करें भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डी की बात करें दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्त बताना दोस्त मतलब इनमें से किस कवि या किस लेखक को क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बताएं दोस्त, कमेंट करें आप लोग। बताएं कमेंट करें। चलिए दोस्त साहित्य अकादमी की बात करें दोस्त, इनमें से क्या नामवर सिंह, क्या नामवर सिंह को, क्या नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्त। और रचना की बात, इनकी कौन सी रचना दोस्त, कविता के नए प्रतिमान, क्या कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। और कब दिया गया दोस्त 1972 में, कब 1972 में, कब दिया गया 1972। ठीक है दोस्त थोड़ा सा कुछ लोग और याद कर, देखिए जब पहले साहित्य अकादमी की पुरस्कार की बात करेंगे, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, क्या माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया दोस्त इनकी कौन सी रचना हिमतरंगिणी, क्या हिमतरंगिणी। नेक्स्ट की बात करें और कब याद करेंगे दोस्त, क्या पंत जी को, क्या पंत जी को दिया गया दोस्त कला और बूढ़ा चाँद के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए, क्या दोस्त बूढ़ा चांद के लिए, है ना। नेक्स्ट की बात दोस्त क्या अज्ञेय दोस्त, अज्ञेय को भी दिया गया आंगन के पार तार, आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट की बात दोस्त क्या और एक कभी याद कर लेंगे आप लोग, क्या दिनकर जी, क्या दोस्त दिनकर को दिया गया दोस्त साहित्य संस्कृत के 4 अध्याय, क्या संस्कृत के 4 अध्याय। तो दोस्त इन सभी कवियों क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो दोस्त ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्त लिखा क्या है कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत। ऑप्शन की बात गुड, देखिए दोस्त मतलब क्या विलोम पूछ रहा है आपसे, क्या विलोम। देखिए कुछ क्वेश्चन वहां आपको ऑप्शन पर पता करना है क्या पूछ रहा है, क्या दोस्त विलोम। देखिए पूछा क्या है गुड़ का अवगुण, बी की बात के देव का दानव, सी की बात के सम्मान का बेईमान, और दोस्त क्या डी की बात के क्या, डी की बात करें क्या लिखा है तरल का ठोस। बताएं दोस्त कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए गुड़ का क्या अवगुण होता है भाई, देव का दानव होता है, तरल का क्या दोस्त ठोस होता है, लेकिन बात का दोस्त क्या है सम्मान, क्या सम्मान का बेईमान नहीं होता दोस्त, सम्मान का दोस्त क्या होता है अनादर होता है, क्या होता है अनादर, अनादर, अनादर दोस्त, या इसी का आप लोग अवज्ञा भी कह सकते हैं, क्या अवज्ञा। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या सी क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18।
इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। बताना दोस्त, मतलब देखिए इसमें 4 ऑप्शन, देखिए इधर आजकल ऑप्शन ए, मौसम की ऑप्शन बी, वर्षा हो रही ऑप्शन सी, कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन डी दोस्त। तो दोस्त बता इसमें किस पार्ट में गलती है या कोई पार्ट नहीं गलत, तो ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, डी कर देंगे। चलिए यहां बना दे रहे हैं ए बी सी डी। तो बताएं दोस्त कौन सा पार्ट गलत है या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त इधर आजकल, देखिए दोस्त इधर आज मतलब इधर मौसम की बारिश हो रही, ना कि इधर आजकल। तो इधर आजकल वर्षा हो रही दोस्त। देखिए दोस्त जब कभी भी क्या अपूर्ववाचक ना अपूर्ववाचक वर्तमान हो तो ऐसी स्थिति दोस्त कभी भी क्या आपको क्या ना समय का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्त। तो इधर क्या लिखना चाहिए, इधर मौसम की वर्षा हो रही है दोस्त। ऑप्शन यही आपका क्या ए क्या है, यही क्या था दोस्त, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है दोस्त। बताना है बिडौजा, बी की बात करें पिसून, सी की बात करें मार और डी की बात करें दोस्त क्या अस्म। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा कामदेव का पर्याय है दोस्त। चलिए दोस्त एक एक की बात करें। देखिए दोस्त बिडौड़ा किसका बताएं आप लोग, बताएं भाई कमेंट करें। इंद्र का, किसका दोस्त, इंद्र का। अब इंद्र का आप लोग जानते होंगे दोस्त क्या होता है, सचपत होता है। क्या होता है, सचपत होता है। सच में, एक मिनट, सचपत होता है, अमरपति होता है, देवराज होता है, कौशिक होता है, कौशिक होता है, मधवा होता है। क्या दोस्त किसकी पर्याय है, इंद्र की। पिसून किसका दोस्त, कौवे का होता है। किसका दोस्त, कौवे का, कौवा। इसका क्या होता है, काग होता है। क्या होता है, कर ना काग होता है, पिसून होता है, वायस होता है। क्या दोस्त, वायस होता है। चलिए मार दोस्त किसका होता है, कामदेव। किसका, कामदेव, कामदेव। कामदेव, कामदेव। कामदेव का दोस्त क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मदन होता है, मनसिज होता है। क्या होता है, मनसिज होता है, रतिपत होता है, रतिपत होता है, मकर ध्वज होता है, मकर ध्वज होता है, पुष्प धनवा होता है, पुष्प धनवा होता है। तो दोस्त इस किसकी पर्याय है, कामदेव की। ऑप्शन की बात दोस्त, अस मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर होता है, जिसको आप लोग क्या प्रस्तर भी कहते हैं। प्रस्तर होता है, क्या पाहन होता है, क्या पाहन होता है दोस्त। और क्या दोस्त, शैल भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बस इतना। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर कैट क्या है, करेक्ट है। देखिए दोस्त ऑप्शन देखिए, अब इतना लगभग आपको कितने लगभग देखा जाए तो भाई कम से कम 25 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो सकता है यही सब ऑप्शन में मिल जाए। तो क्वेश्चन कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बन सकता है दोस्त। तो आप लोग याद रखिए कि जो हम बोल रहे हैं मौखिक रूप से या जो ना यहाँ क्या डिजिटल बोर्ड पर लिख रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते हैं, और नहीं याद हो तो बच्चे लोग याद होगा तो एक बार ऐसे क्या पढ़ लेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में किसकी वर्तनी शुद्ध है दोस्त। वर्तनी से बताना है संन्यास, बी की बात करें प्रत्युपकार, सी की बात करें दुरावस्था और डी की बात दोस्त कैलाश। पता है दोस्त कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करते नहीं है ना। जैसे लोग कहा गया दोस्त ना, एक बात आप लोग सुने देखिए, कहते लोग नहीं यहाँ की बात वहाँ बताने वाले, ध्यान सुनेंगे, यहाँ की बात वहाँ बताने वाले, यहाँ की बात वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं आग लगाने वाले। फिर सुनेंगे, यहाँ की बात वहाँ बताने वाले खुश रहते हैं आग लगाने वाले, सच्चाई पर कोई यकीन नहीं करता, झूठ पर तालियां बजाते हैं जवाने वाले। क्लियर दोस्त। तो ये जान जाइए आप लोग देखिए आप नहीं पढ़ रहे हैं तो लोग खूब भाई भाई करेंगे, इसलिए दोस्त आप लोग तन मन धन से पढ़िए। तो बताएं, चलिए दोस्त
कैलाश की बात करें दोस्त, क्या कैलाश की बात करें, कैलाश आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैलाश में क्या ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट की बात करें दोस्त, देखिए दूरावस्था नहीं होता, दूरावस्था होता है, क्या दोस्त दूरावस्था होता है ना। क्या दोस्त प्रत्यु नहीं होता, जो क्या होता है प्रत्युपकार होता है, क्या प्रत्युपकार होता है, छोटा क्या होता है। तो दोस्त आपका क्या है संन्यास, क्या दोस्त करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट है। तो दोस्त आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे ना। आशा कर रहे हैं आपको क्या क्लास अच्छी लगी दोस्त, और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। और आप लोग जाते जाते दोस्त है ना, तो आप लोग लाइक तो करते नहीं, तो भाई आप लोग दिल बनाने में तो आगे दिल बनाकर उसमें क्या ना लाइक कर दिया करिए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली इसी तरह आपको क्लास मिलती रहे। दोस्त आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।